Hello everyone. Now we have to start exercise 8.2 question number 5. So let's start now. A part. 5% of it. Find the whole quantity if. They are saying find the whole quantity if. आपको whole quantity निकालनी है. Whole quantity. Okay. Whole quantity they have not given. You can take in place of whole quantity. You can take x. So come on first part. 5%. Again I have told you to when you will solve you will remove the percentage sign, and when you will remove percentage sign then percentage sign will change into 100 and it will come in denominator. तो परसेंटेज का साइन आपका कहाँ गया? डिनोमिनेटर में गया. ऑफ का मतलब इनटू इट. इट का मतलब है आपका होल क्वांटिटी गिवन नहीं है. इट की जगह होल क्वांटिटी की बात हो रही है तो होल क्वांटिटी नहीं गिवन है. इट मीन एक्स. इसका मतलब इक्वल and 600. Now I hope you can solve easily. Okay, by cross multiplication you know how to solve. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो क्या करते हैं? हमारे यहाँ x हुआ, 600 के साथ हमारा 100 चला गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे, अपॉन 5 नीचे आ गया. तो 5 1 ज़ा 5, yes, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0. तो x is 12,000. 12 1 ज़ा 12, 3 zeros आती है 12,000. So f it means x is 12,000. x means total quantity which is not given, that is 12,000. I hope you have understood. Same way कि आपको पहले समझ आ गया होगा हमें कैसे लिखना है, इक्वेशन कैसे बनानी है. देखिए, so let the required whole quantity be x. 5% of x 600. 5 upon x equal to 600. 600 upon 100 upon 5, it means 12,000. Okay, come on, next part. Next part is same. Similarly, 12%. 12 means 12. परसेंटेज मीन्स परसेंटेज का साइन आप रिमूव करिए. ऑफ का मतलब इनटू अगेन इट. इट था यानी कि वो इट आपका क्या है? टोटल क्वांटिटी. और आपका 1080. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई नो यू हैव नो कैसे होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का. ये सिंबल होता है. ठीक है, यहाँ का न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में. अब देखिए क्या हुआ. देखिए 100 कहाँ चला गया? आपका ऊपर चला गया. और 12 कहाँ आ गया? नीचे आ गया. अब आप इसे कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, कैंसिल आप कर दीजिए. करिए, आप कैंसिल कैसे करेंगे? 12 1 ज़ा 12, 12 9 ज़ा 108 एंड 12 0 ज़ा. तो ये क्या हो गया? 9 1 ज़ा 9 और 3 0 9,000. देन दिस इज 9,000. अब आइए सी पार्ट पे. 40% ऑफ एक्स. 40% ऑफ एक्स मीन्स 40% ऑफ एक्स क्या है आपका? 40. परसेंटेज का साइन में 100 आ गया, इंटू ऑफ हो गया, एक्स आ गया, इक्वल टू 500. अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं? ये आपका ऐसे चला गया, नीचे आ गया 40. तो 500 इंटू 100 अपॉन 40. कैंसिल करेंगे आपका क्या आएगा? देखिए कैंसिल करिए. आप इसे कैंसिल कैसे करेंगे? 0 0 कैंसिल. ठीक है, अब आप इसे कैंसिल करिए. 4 को कौन सी टेबल से काटे? 2 से. ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा 2, 5 ज़ा 10, 25. ठीक है, तो आपका ये क्या आया? और कैसे जा सकते हैं? 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0. तो आपका 25 5 ज़ा 125 और 1 0. इट मीन्स 1250 किलोमीटर. Understood? Come on, D part. All the parts are same. 70 परसेंटेज साइन रिमूव किया, 100 आया. ऑफ का मतलब इनटू एक्स. 14 मिनट्स. 14 मिनट्स है. अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के बाद ये ऐसे जाएगा. क्या जाएगा आपका? 14 इंटू 100 और 70 नीचे चला जाएगा. इट मीन्स जब आप कैंसिल करेंगे इसको तो ये आपका क्या आएगा? ये आएगा 7 0 से 0 कैंसिल. 7 1 ज़ा 7, 2 ज़ा 14. इट मीन्स 20 मिनट्स. ओके, ऑल पार्ट्स आर सेम. आपको बस ये पता होना चाहिए कि हमें से कैसे परसेंटेज साइन को रिमूव करना है और कैसे इक्वेशन में चेंज करना है. अगेन 8 परसेंटेज साइन रिमूव करो, अपॉन 100 आ गया. ऑफ का मतलब इनटू एक्स आ गया, 40 लीटर. ठीक है, अब आप जब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे आप ये देखिए क्या होगा. यहाँ पे ये आपका ऊपर चला गया 100 40 के पास, तो 100 इंटू
40 और 8 आपका नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में। अब आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करिए। 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, इट मीन्स 5 into 10 will be 50 and 1 0, it means 500 liter. Okay, so here we have completed our question number 5. Come on, question number 6. कन्वर्ट गिवन परसेंटेज टू डेसिमल फ्रैक्शन। अब हमें क्या करना है, हमें परसेंटेज में दे रखा है, हमें डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है, डेसिमल्स में, ओके, पॉइंट में। एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। पहले हमें परसेंटेज वाले को डेसिमल में चेंज करना है, उसके बाद हमें सिंपलेस्ट का मतलब है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। वो जितनी बार कट सकता है उतनी बार कट के आपको उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लीव करना है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए, सबसे पहले ये याद रखिए, परसेंटेज को डेसिमल में करने के लिए परसेंटेज साइन रिमूव होगा तो 20, ये परसेंटेज साइन आपको मैंने अभी बताया कभी भी रिमूव होगा तो कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में 100। यस, ऐसे ही आप इसे कर देंगे। अब आप जब इसे डेसिमल में करेंगे तो 2 zeros हैं, ठीक है, तो आपका पॉइंट कहाँ आएगा, लाइक दिस। सेम वे 150 अपॉन 100 तो आपका क्या होगा 1.50, ये आप कैंसिल भी कर सकते हैं। सेम 20 अपॉन 100 तो ये आपका क्या होगा 0.205, ठीक है, आपका 5%, तो ये क्या होगा 5 अपॉन 100, इट मीन्स 50.0। ये तो हुआ आपका। अब ये साथ में कह रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब इसी को फ्रैक्शन को कैंसिल कर दो 1/4, ठीक है, आपको इन्हें बस कैंसिल करना है। तो लेट्स, दिस इज अ रफ आइडिया, नाउ वी हैव टू सॉल्व। अब आप फेयर में देखिए, मे बी आपको रफ आइडिया मिल गया होगा अब हमें करना कैसे है। यस, चलिए हमें स्टार्ट करते हैं। आपको सिंपलेस्ट में सिंपल काटना है, आप किसी भी टेबल से काट सकते हैं, लेकिन आप ये प्रैक्टिस करिए कि आप बड़े नंबर की टेबल से काटिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो हाई क्लासेस के लिए भी, ठीक है। अब आइए, 12 हमने क्या किया, डेसिमल फॉर्म से में चेंज किया, अपॉन 100 कर दिया, अपॉन 100 कर दिया, अपॉन 100 कर दिया, अपॉन 100, डेसिमल फॉर्म में चेंज किया, पॉइंट लगाया, 20 to 2 नंबर वाले पॉइंट आ गए, ठीक है, 2 नंबर पहले पॉइंट आ गया, ठीक है। आप यहाँ पहले कैंसिल कर दिया, या कैंसिल भी नहीं करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0.2 एंड हियर 0.05, अंडरस्टूड। अब हमें फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है। फ्रैक्शन फॉर्म का मतलब है इन्हें हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, ठीक है। तो देखिए 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा, यस, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया। अभी किसके टेबल से गए, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 0 0 गया, 5 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 1/5, ठीक है। अब देखिए 5 1 ज़ा 5, 2 ज़ा 10, 0 1/20. In this way we have changed our decimal form into the fraction form. I hope you have understood. Come on, question number 7 now. Question number 7 is, in a city 30% are male. City में population कितनी है, 30% females हैं, okay, 40% males हैं, और जितने बचे हुए हैं remaining वो children हैं। What percent are children? देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, कभी भी आपको परसेंटेज की फॉर्म में कोई वैल्यू गिवन है तो आप एज्यूम करेंगे कि परसेंट में टोटल वैल्यू हमेशा 100 एज्यूम करते हैं, ठीक है। अब आपके लिए इजी हो जाएगा, देखिए। और अगर आपका कोई फ्रैक्शन में दे रखा है तो आप क्या करेंगे, टोटल वैल्यू को 1 मानेंगे, ओके। परसेंटेज में 100 मानेंगे, टोटल को एज्यूम करते हुए चलेंगे, और फ्रैक्शन में 1 मान के चलेंगे, अंडरस्टूड। अब देखिए, आपके यहाँ पे 30 फीमेल थे, 40 मेल है, बचे हुए बच्चे थे। अब आपको पता है 30 फीमेल थे और आपके 40 मेल थे, तो बचे हुए क्या होंगे, टोटल अगर आपके 100 हैं, 100 में से मेल और फीमेल को माइनस कर दीजिए, देन यू विल गेट चिल्ड्रन, बचे हुए तो बच्चे हैं। सो सेम वे वी हैव डन, हमने क्या किया, हमने 100% में से 30% प्लस 40% को प्लस किया, इट मीन्स नंबर ऑफ मेल और फीमेल हमारे टोटल कितने बन रहे हैं, 30 + 40 इट मीन्स 70 है। टोटल हमारा नंबर ऑफ मेल और फीमेल कितने, 70%, जिसमें से बचे हुए बच्चे हैं, तो टोटल हमने क्या माना था, परसेंट 100 में से 70% माइनस कर दीजिए, यानी कि 30% हमारे चिल्ड्रन है, और हमें यही तो निकालना था, परसेंटेज ही तो निकालना था हमें, अंडरस्टूड। आइए कम ऑन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमसे,
आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारे टोटल कितने वोटर्स हैं 15,000, 60% वोटेड, 15,000 वोटर्स में से 60% वोट की। अब देखिए 60% ने परसेंट की फॉर्म में वोट दे रखा है, नंबर की फॉर्म में नहीं दे रखा है, ये नहीं दे रखा है कितने वोट कितने नंबर ऑफ वोटर्स थे, लेकिन उनकी परसेंटेज दे रखा है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं पहले आपको ये बताऊंगी, देखिए कभी भी कोई भी चीज़ परसेंट में दे रखा है और आपको उसे नंबर में चाहिए कि अगर आपको नंबर में वैल्यू है तो आप इजीली, आप 15,000 टोटल वोटर्स हैं, उसमें से हम नंबर की फॉर्म में अगर नंबर ऑफ वोटर्स होते तो आप माइनस कर देते जिन्होंने वोट किया है, तो इजीली आपको पता चल जाता कितनों ने नहीं वोट किया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, कभी भी आपको कोई भी नंबर ऑफ वोटर्स दे, कोई भी आपको परसेंटेज की फॉर्म में वैल्यू दे रखी है और आपको नंबर की फॉर्म में निकाला है, एक छोटा सा ट्रिक जो आपको याद रखना है कि कभी भी कोई चीज़ परसेंट की फॉर्म में दे रखी है और टोटल नंबर की फॉर्म में चेंज करनी है, मल्टीप्लाई विथ टोटल वैल्यू, आप हमेशा उसे टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। टोटल वैल्यू यहाँ क्या है 15,000, जैसे आपके 60% है। ठीक है, आपको इसे नंबर की फॉर्म में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन तो नीचे 100 बन गया और टोटल क्या है 15,000। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका देखिए 20 कैंसिल हो गया 5। ठीक है, आपका ठीक है, अब आप इससे मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करके आपके आ जाएगा नंबर की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। किसी भी परसेंटेज को नंबर की फॉर्म में करना है, डायरेक्टली आप टोटल से मल्टीप्लाई कर दिए, छोटा सा आपका एक ट्रिक है आपके लिए। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहे थे 15,000 वोटर्स है जिसमें 60% ने वोट किया, परसेंटेज निकालना है वोटर्स का जिन्होंने वोट नहीं किया, तो ये तो इजीली निकल जाएगा परसेंटेज। मैंने बोला था टोटल परसेंटेज नहीं दे रखा है, तो टोटल को हम क्या मानते हैं 100%, तो 100% में से 60% ने वोट किया तो माइनस कर दिया 100 माइनस 60 यानी कि 40% ने वोट नहीं किया, सिंपल सी बात। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट तो ईजी है। सेकेंड पार्ट में पूछा है उन्होंने, कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट फाइंड वोट, क्या आप बता सकते हैं एक्चुअली में कितनों ने वोट नहीं किया था, एक्चुअली में कितनों ने वोट नहीं किया था, यानी कि ये पूछ रहे हैं हमें नंबर के फॉर्म में। अभी मैंने एक बार बताई थी, कभी भी किसी परसेंट को नंबर की फॉर्म में चेंज करना है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय टोटल, यही बताया था। तो यहाँ हमें पर नंबर की फॉर्म में चेंज करना, तो डिड नॉट वोट का टोटल कितना है, कितने लोगों ने वोट नहीं किया था परसेंटेज की फॉर्म में 40। अब आप उसे नंबर की फॉर्म में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, मैंने बोला था हमेशा नंबर की फॉर्म में चेंज करनी थी, टोटल से मल्टीप्लाई करो। टोटल क्या हमारे यहाँ 15,000, तो हमने यहाँ 15,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। और परसेंटेज तो हमारे यहाँ की परसेंटेज का साइन डिनोमिनेटर में आ गया 15,000। अब आप जब इसे कैंसिल करेंगे तो आपका 15 4 60 होता है। ठीक है, और 2 zeros यानी कि 6,000 वोटर्स, 6,000 आपके वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं किया था और परसेंटेज की फॉर्म में 40% थे और नंबर की फॉर्म में 6,000 वोटर्स थे। I hope you have understood nicely. So here we have finished question number till question number 8. Question number 9 and 10 we will do in the next video. Thank you.